जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उपवज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्यः क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णु वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। आचार्य भगवान समंत भद्र द्वारा विरचित यह देवागम स्तोत्र है। जैन दर्शन में यदि हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जैसे वर्तमान में भगवान की भक्ति करने के लिए पूजन और विधान प्रसिद्ध है। भगवान की भक्ति करनी है या भगवान की प्रशंसा करनी है या भगवान के निकटवर्ती होना है या भगवान के पास जाना है तो सीधा सा है चलो पूजा करते हैं, और ज़्यादा देर तक भगवान के पास रहना है चलो विधान कर लेते हैं, और ज़्यादा रहना है तो सिद्ध चक्र का विधान कर लेते हैं। तो अभी वर्तमान में पूजन और विधान हमारे लिए भक्ति की आराधना की एक विधा है। जब हम और पीछे जाते हैं तो जैन दर्शन में स्तोत्र साहित्य का भंडार बहुत बड़ा है। आपको याद होगा आज भी बहुत से स्तोत्र ऐसे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक स्तोत्र है भक्तांबर। शायद ही कोई समझो समाज का बच्चा होगा जो इस शब्द से अपरिचित हो। कल्याण मंदिर स्तोत्र है, एकी भाव स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है, उन्हीं में से देवागम स्तोत्र है, जिन सहस्रनाम स्तोत्र हैं। तो ऐसे स्तोत्रों का एक बहुत बड़ा भंडार है। और नाम रखने की जो परंपरा थी वो ऑटो मोड पे नाम रख जाते थे, अलग से रखने नहीं पड़ते थे। जैसे वर्तमान में कंप्यूटर में हम कोई टाइपिंग करें और डायरेक्ट सेव कर देवे तो क्या होगा कि जहाँ से टाइपिंग प्रारंभ की थी ना तो उसके शुरुआत के अक्षरों से फाइल का नाम बन जाता है। तो ऐसे ही पहले जितने भी स्तोत्र लिखे गए उनके जो पहला शब्द था उससे ही उसका नाम पड़ गया। जैसे भक्तांबर का नाम भक्तांबर क्यों है? क्योंकि वो शुरुआत जो होती है ना भक्तांबर से शुरुआत, वो शब्द की शुरुआत वहीं से होती है। उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि देवागम स्तोत्र का नाम देवागम क्यों है? यद्यपि इसके अपने अर्थ होंगे और उसके अर्थ अपन करेंगे भी, लेकिन एक नामकरण जो है कि इसका नाम ऐसा क्यों है तो बोले वो ऑटोमेट मोड पे फाइल सेव हो गई है और नाम याद रखने में सरलता है, तुरंत याद आता है पहला शब्द याद करते ही। इसका विषय क्या है? इसका विषय ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपने ध्यान से देखा होगा, आप्तमीमांसा। ये शब्द सुने हैं आपने? जो शब्द नहीं सुने हो उनको सहजता से ही अपनी कॉपी पे तुरंत लिख ले रहे, क्योंकि नए शब्दों को याद रखने का सबसे सरल तरीका यही है कि अपन उनको लिख लिख के याद करें। और दूसरी बात मैं याद दिला देता हूँ कि अपन कक्षा के रूप में इसका आयोजन कर रहे हैं तो आप प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। कक्षा के मध्य में भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत ही थोड़ा सा रिलैक्स मोड पे क्लास अपन चलाएंगे, ऐसे टेंशन में मत बैठो कि जैसे बहुत बड़ा काम करने आए हुए हैं।
जितना माइंड रिलैक्स होगा उतने ज़्यादा दिन तक याद रह जाएगा। तनावपूर्ण सुनोगे और यार पता नहीं क्या चलने वाला है, कौन सा विषय ले लिया है, और पूरा जो बोर्ड लगाया है पूरा संस्कृत में लिखा गया है, अब तो गया अपने ऊपर से। आपने पानी में कूदने से पहले ये सोच लिया कि मैं डूबूंगा तो गारंटी से मर जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, ये मेरी गारंटी है, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि हमें आपकी बुद्धि पर बहुत विश्वास है। बहुत इंटेलिजेंट लोग इकट्ठे हुए हैं, क्रीम है ये, और सब अपने अपने क्षेत्र में दक्ष है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इस विषय में हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आप बौद्धिक स्तर आपका कम नहीं है, क्योंकि हम आपके फोटो अखबारों में छपते हुए देखते हैं, उससे पता चलता है आप बहुत अग्रणी हैं। बस ये है कि पहले उस विषय में अपन ने एनर्जी खर्च की है, तो उस विषय का ज्ञान अपने पास बहुत है। अब हम इस विषय की चर्चा करेंगे। ये विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये स्तोत्र जो है, तो स्तोत्र है माने भक्ति है भगवान की। भक्तांबर स्तोत्र में क्या है कि आदिनाथ भगवान की भक्ति है। हर एक स्तोत्र में, स्तोत्र का मतलब ही है उसकी भक्ति। भक्ति माने, अब भक्ति के जो तरीके हैं शास्त्रों में वो ये हैं कि भगवान के गुणों का अनुवाद करना। भगवान के गुणों का अनुवाद करना है, भगवान के गुणों का स्मरण करना। क्यों करना? तत्वार्थ सूत्र महासूत्र जो है, महाशास्त्र जो है, उसका जो मंगलाचरण अपन ने किया उसमें क्या था? अच्छा ध्यान से देखो, उसका मंगलाचरण ये था, मोक्ष मार्ग से नेतारम, कि हे प्रभु आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं, सीधा सीधा। और क्या किया है आपने? कर्म भू भेदतारम, आपने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। और क्या किया है? ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, आपने समस्त विश्व को जान लिया है। इसलिए वंदे तदगुण लब्धे। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि पहले तो ये क्लियर कर लो कि जैन दर्शन में किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं की है, व्यक्ति विशेष को पूज्यपना नहीं दिया है। ये तो गुणवादी दर्शन है। गुणवादी दर्शन है माने जब हमसे कोई ये प्रश्न करे ना कि आप कौन से भगवान को मानते हो, और हम ये जवाब दें कि हम भगवान महावीर को मानते हैं या भगवान आदिनाथ को मानते हैं, तो जैन दर्शन की दार्शनिक दृष्टि से ये जवाब गलत है। क्या बात करते हो? हाँ, आचार्यों से पूछो ना, उनसे हमने पूछा कि आप किस भगवान को मानते हो, तो वे ये जवाब नहीं देंगे हम आदिनाथ को मानते हैं या महावीर को मानते हैं। वे क्या जवाब देंगे? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूहृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, हम उनको भगवान मानते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक तो चीजों को नाम से याद रखना और एक चीजों को लक्षण से याद रखना। जीवन में यदि आपको सफल होना है तो चीजों को नाम से याद मत रखो, लक्षण से याद रखो। जैसे आपने किसी खारे लक्षण वाली चीज का नाम, आपके यहाँ नमक है और आपने नमक नाम याद रखा और लक्षण आपको याद नहीं है, फिर क्या होगा? हो सकता है आप ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएं जहां नमक को नमक ना बोला जाता हो, लक्षण आपको पता नहीं है, तो आप नमक मांग मांग के मर जाएंगे, नमक नहीं मिलेगा। और लक्षण पता हो तो आप थोड़ा सा उठाएंगे और अपनी रचना इंद्री का विषय बनाएंगे और तुरंत यह निर्णय कर लेंगे। हम कहेंगे ये नमक है, सामने वाला कहेगा ये सॉल्ट है। अब नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्षण अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो चीजों को याद रखने का जो तरीका है, यदि सफल होना है तो हम नाम से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही वस्तु के नाम अनेक हो सकते हैं। भाषा की दृष्टि से नाम अलग हो सकते हैं, भाषा में भी अलग अलग क्षेत्र की दृष्टि से नाम। एक ही चीज के कितने नाम हैं? हम सब्जी लेने जाएं और कोई आपसे कहे लौकी लेके आना, अब हम पूरा बाजार घूम लिया, हमको लौकी नहीं मिली, घिया भरी पड़ी थी वहां, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम ढूंढ रहे थे वहां लौकी को घिया बोलते थे। हमने दो नाम याद कर लिए, घिया और लौकी। फिर हम एक जगह गए तो हमको घिया भी नहीं मिली किसी के पास, लौकी भी नहीं मिली किसी के पास। हम हर एक सब्जी वाले से पूछे, भैया घिया है क्या? बोले नहीं है। लौकी है क्या? नहीं है। लौट के बुद्धू घर को आए, पता चला कि यहाँ दूध ही बोला जाता है। तो ऐसे हम नाम याद रख के यदि काम चलाएंगे, हाँ, लेकिन जिसको आकार ख्याल में है
दूधी का, लौकी का, घिया का लक्षण ख्याल में है, तो फिर क्या कहेगा, भैया ये दे दो तुमको जो दिखाए वो बोलो, जो नाम रखना है वो नाम रखो, हमको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे भूख लगी है, मुझे क्षुधा लगी है, और मुझे दिख रहा है कि इस वस्तु से मेरी क्षुधा का नाश हो सकता है, हमको ये दे दो। बोले भैया हमारे पास दूध ही नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम तो ये 2 किलो दे दो। हमने क्या लेने गए थे उसके पास, भैया दूध ही दे दो, उसने क्या जवाब दिया, दूध ही नहीं है। उसके बाद भी 2 किलो तुलवा लिया, क्यों, साहब मना कर दिया था हमारे पास दूध ही नहीं है, हमको क्या चाहिए था, दूध ही, फिर भी ले लिया कि नहीं ले लिया, किस आधार से। अब समस्या वहां ले जाते हैं, अपन को दूधी लौकी से कोई लेना देना नहीं है, हम कोई रेसिपी थोड़ी सिखा रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं अब भगवान की बात करें कि आप कौन से भगवान को मानते हो। तो जैसे ही आपने कहा महावीर, अब आप जगह जगह मात खा सकते हो, क्यों, हमारे मोहल्ले में भी एक महावीर है। अब यहाँ 2 किलोमीटर चल के कौन आए, पड़ोस में जाओ, भैया 2 मिनट बैठ जा, हम तो महावीर को पूछते हैं 2 मिनट बैठ जा, तो अपने चावल लो और चढ़ा दो उसको, तो बोलो महावीर की पूजा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो तो भाई साहब नाम का महावीर है, वो नाम से महावीर है। हम लक्षण वाले महावीर को मानते हैं। अब लक्षण वाला महावीर कौन और नाम वाला महावीर कौन, इसका भेद इसको समझ देवागम स्तोत्र। इसका पहला वर्ड है आत्मीमांसा। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है विचार, विचार। मीमांसक नाम का एक दर्शन भी है जैन दर्शन, भारतीय दर्शनों में मीमांसक दर्शन वाले मतलब विचारक लोग। अब यहाँ हम किसका विचार करेंगे कि आप्त का विचार करेंगे। ये आप्त कौन है, अब बोले हम नाम से कैसे बताएं आप्त कौन है, हम तो लक्षणों से बताएंगे। एक नहीं, ऐसा नहीं कि अपन अलग से कोई विषय चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व आचार्यों ने इसी पद्धति से जैन दर्शन को आगे बढ़ाया है और समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जाति, संप्रदाय, वर्ण का इसमें कोई रोल नहीं है। जैन दर्शन को अपनाने वाले हर एक जाति के लोग हैं, हर एक संप्रदाय के लोग हैं, हर एक भाषा के लोग हैं। मतलब हमारा ना तो भाषा ड्रेस कोड है, ना हमारी जाति ड्रेस कोड है, मतलब वो फिक्स नहीं है कोई भी। इसका आधार क्या है, हम लक्षणों से बात करते हैं। जैसे अपन एक मंगलाचरण किया, देखो कितना सुंदर मंगलाचरण है, ये आपके पास होगा। इसकी शुरुआत ही यहाँ से की है, क्या लिखा है, पक्षपातो न मे वीरे। यद्यपि यह संस्कृत में है, तथापि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा आधा हाथ उठाना, तो हम समझा देंगे। पूरा उठाओगे तो हम रुक जाएंगे, भाई पूछो क्या है, आधा उठाओगे तो हम समझा देंगे। सुनो, पक्षपातो न मे वीरे, क्या अर्थ है, सुभी अच्छा बताओ क्या अर्थ है इसका। पक्षपातो न मे वीरे, कि भाई मुझे महावीर से कोई पक्षपात नहीं है। ना द्वेषः कपिलादिषु, और ना ही कपिल आदि जो हैं उनमें द्वेष है। एक कपिल आदि कौन है, छेड़ाला में भी आपने ये वर्ड सुना होगा कि ये अन्य मत के जो प्रवर्तक हैं, आदि शब्द से आप उन सबको लगा लेना, चाहे फिर वो तुलसीदास जी हो, चाहे फिर वो कोई भी ग्रंथ करता हो, वो सर्व ग्रंथ करता उसमें शामिल हो जाएंगे। पहली पंक्ति में कितनी बात कही कि भैया ना तो मुझे महावीर से कोई पक्षपात है, और ना ही कपिल आदि जो अन्य मत के धर्म ग्रंथ के करता हैं उनसे कोई द्वेष है, उनसे कोई चिढ़ है, उनसे कोई ईर्ष्या है। तो फिर आप किसकी बात मानोगे, बोलो किसकी बात मानना, जैन ग्रंथों की बात मानना कि अजैन ग्रंथों की बात मानना, किसकी बात मानना। बड़ा वैसा प्रश्न है ये, जिसको करने से भी लोग घबराएं, भैया ऐसा नहीं हो विवाद मच जाए। भाई साहब जैन दर्शन को पढ़ोगे तो विवाद शांत हो जाएगा। प्रश्न क्या है, जैन दर्शन की बातों को मानना या अन्य दर्शनों की बातों को मानना। आचार्य क्या जवाब देते हैं, युक्ति मत वचनम यस्य, जिसके वचन युक्ति से सहित होंगे, तस्य कार्य परिग्रह, हमें उस कार्य को ग्रहण करना चाहिए, उस चीज का परिग्रह करना चाहिए। ये सवाल ही नहीं है कि महावीर ने कहा है हम उसको मानेंगे और किसी और ने कहा है हम उसको नहीं मानेंगे। हम इतने व्यक्ति पक्षपाती नहीं है, हम तो उस बात को, उस विचार को युक्ति से मिलाएंगे। जिसके वचन युक्ति युक्त होंगे हम उसको मानेंगे। मैं कहता हूँ अग्नि ठंडी होती है कि गर्म होती है, क्या आप कहोगे अग्नि गर्म होती है।
अब कोई महान परम संत महात्मा कोई हो, विशिष्ट सिद्ध नामधारी बहुत प्रसिद्ध हो गए हो, ऐसा कोई व्यक्ति आपसे आके कहे कि अग्नि गर्म ठंडी होती है, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? अथवा कोई ग्रंथ विशेष में छप जाए, लिख जाए, तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? उसका आधार क्या है? कैसी बातें करते हो? हम 24 घंटे अग्नि के साथ रहते हैं, कईयों बार हम जल चुके हैं, और तुम हमको ये पढ़ा रहे हो कि अग्नि ठंडी होती है। हाँ देखो ये लिखा है ना, हम ग्रंथ खोल के दिखाएं आपको, उसमें लिखा हो कि ये लिखा है ना, तो आप क्या कहोगे? लिखा रहने दो। मैं कह रहा हूँ समय सार में ऐसा प्रिंट हो जाए अग्नि ठंडी होती है, और हम आपको खोल के दिखाएं, देखो समय सार में लिखा है अग्नि ठंडी होती है, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? अच्छा, इस विश्व में ऐसे भी लोग होंगे जो अग्नि को ठंडी मानते हो? सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ऐसे लोग हैं जो अग्नि को ठंडी मानते हो? नीले भाई साहब, समझ में तो आ रहा है? नहीं तो मैं संस्कृत बोलना शुरू कर दूंगा, नहीं आएगा। है ऐसे कोई? तो आप जब विश्लेषण करने जाएंगे तो गंपू भरे पड़े हैं विश्व में जो अग्नि को ठंडा मानते हैं। क्या बात कर रहे हो? जबकि यहाँ विषय कैसा उठाया हमने, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। अग्नि तो गर्म होती है। कहाँ की? इंडिया की कि चाइना की? सब जगह की। चाइना की तो डुप्लीकेट अग्नि होती होगी। कह रहे भाई साहब, अग्नि तो स्वतंत्र गुण धर्म वाली वस्तु है, उसमें चाइना का कोई रोल नहीं है। अमेरिका की अग्नि ज्यादा ठंडी या इंडिया की अग्नि ज्यादा ठंडी या जैसलमेर की अग्नि और ज्यादा गर्म? अग्नि तो अग्नि है, और उसके सर्वत्र एक जैसे लक्षण हैं। वे लक्षण सार्वभौमिक हैं, वे लक्षण सार्वकालिक हैं। इस शब्द का अर्थ कौन बताएगा? तो मैं एक एक थोड़ी सी चर्चा करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। गंगू भैया, अग्नि गर्म है, यह सार्वभौमिक सत्य है, और यह सार्वकालिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य है माने सर्वभूमियों के लिए सत्य है, सर्व क्षेत्रों के लिए सत्य है। ऐसा सत्य नहीं है कि ये इस भूमि के लिए सत्य हो। बहुत से तथ्य और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो यहाँ के लिए सत्य है, दूसरे क्षेत्र के लिए सत्य नहीं होती हैं, मैंने लागू नहीं होती हैं, उसको वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अग्नि की जो उष्णता है, अग्नि की जो गर्माहट है, वो कैसा सत्य है? सार्वभौमिक माने सर्वभूमियों में पाया जाने वाला। सार्वकालिक माने सर्व कालों में पाया जाने। ऐसा नहीं हो सकता है चौथे काल की अग्नि ज्यादा गर्म होती हो और पंचम काल की अग्नि ज्यादा ठंडी होती हो। नहीं भाई साहब, ये सर्वकालिक विषय है। प्रश्न, ऐसी सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं क्या जो अग्नि को ठंडा मानते हो? क्या लगता है आपको? कोई होगा वर्ल्ड में ऐसा जो अग्नि को ठंडा मानता हो? हाँ या ना में उत्तर दो। ना में उत्तर दोगे तो मैं बताऊंगा, हाँ में उत्तर दोगे तो इंतजार करूंगा। बोलो भाई, नाम बताओ। कक्षा का तो यही विधि रहेगी, या तो नाम बोल दो फटाफट, भाई हमको नहीं पता, तुम आगे बढ़ो। चुपचाप बैठे रहोगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि तुमको पता है कि नहीं पता है। तुम बता दो। देखो, भौतिक दृष्टि से फिजिकली अगर देखें तो अग्नि को ठंडी मानने वाला एक प्राणी हमको दिखा, और खास करके बरसात शुरू हो रही है ना, तो उसमें आपको भी दिखेगा। और बहुत पहले जो वर्कशॉप जनरेशन चलाई थी, शायद पतंगे से काम चालू हुआ था अपना, वो पतंगा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव अग्नि पर कूद पड़ता है। अग्नि के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? ये हैलोजन जलते हैं, एक दीपक जला के अपन रखें और उसके ऊपर जो पतंगा गिरता है, अच्छा बताओ वो क्या सोच के गिरता है? अग्नि ठंडी है या अग्नि गर्म है? मतलब उसका श्रद्धान, उसके बिलीव्स क्या कहते हैं? अग्नि में जाऊंगा तो आनंद आएगा या दुख पहुंचेगा? स्वाभाविक है, कौन मूर्ख होगा जो दुखी होने के लिए अग्नि में कूदेगा? लेकिन वो अग्नि का आलिंगन करता है, अग्नि को गले लगाता है, अग्नि से मिलता है। अच्छा, अग्नि में कूदने के बाद उसको सुख मिलता है या दुख मिलता है? कि उसकी शकल बता रही है, वो छटपटाता है, गिर पड़ता है, उड़ नहीं पाता है, उसके हाथ पैर झुलस जाते हैं। प्रश्न, जैसे ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, ये फिर से अग्नि में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या बात कर रहे हो? पहली बार तो ठीक है,
कौन सा? बाय मिस्टेक, उसको पता नहीं होगा, वो पाठशाला में नहीं गया होगा, उसने किसी मदरसे में शिक्षा नहीं ली होगी, वो किसी चर्च में नहीं गया होगा, मतलब उसने कोई रिलीजन नहीं पढ़ा, उसने कोई एजुकेशन नहीं ली है, इसलिए वो गलती से अग्नि में चला गया होगा। लेकिन जब उसके हाथ पैर जला दिए अग्नि में, तब तो अकल ठिकाने आई होगी कि नहीं आई होगी? ठीक होने के बाद भाग जाना चाहिए ना अग्नि से दूर उसको, लेकिन वापस अग्नि में जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों? ये श्रद्धान का कमाल है, ये मान्यता का कमाल है, ये बिलीव्स का कमाल है कि दुख होने के बावजूद भी हम उसी कार्य को करते रहते हैं, उसी कार्य को करते रहते हैं, क्योंकि उसका शरीर तो ये कह रहा है बहुत तकलीफ हो रही है, उसकी आत्मा ये मानने को तैयार नहीं है कि अग्नि में दुख है, अग्नि में गर्माहट है, वो बस शीतल मान रही है। ये इसका अपने वहां तो मिथ्यात्व के प्रकरण में चलाया था, क्योंकि यहाँ न्याय का प्रकरण है तो अपन इसको बहुत हल्का चलाएंगे। समझ में आ गया? तो ऐसे लोग हैं जो अग्नि को, चलो ठीक है, ये तो अब थोड़ा हमको और अच्छे से नहीं समझ में नहीं आया, वो तो बेचारा 2 इंद्री 3 इंद्री है ना, ऐसे मनुष्य कोई है जो अग्नि को ठंडा मानते हैं? बोलो, ऐसे मनुष्य? ये तो दृष्टांत है अग्नि को ठंडा मानना। अब मैं आपको एक वाक्य और बताता हूँ। अग्नि को ठंडा मानने का अर्थ क्या है? लक्षणों से समझेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमने इस पुस्तक का नाम लिख दिया ना धर्म पुस्तक, तो ये पुस्तक धर्म पुस्तक हो जाएगी, फिर अंदर उसमें कुछ भी रहे, ऐसा नहीं। हम लक्षणों से पहचानेंगे। जैसे धर्म के बारे में बात करते हैं, धर्म के बारे में, ऐसा धर्म भी विश्व में संभव है क्या? कैसा? कि प्रत्यक्ष में ही हिंसा करे और माने मैंने धर्म किया है। आप जैसे अब देखो दृष्टांत दिया आपने, बलि चढ़ाने वाले लोग हैं, तो वे बलि जो चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? हिंसा करते हैं, प्रत्यक्ष ही है। जिसकी हिंसा करते हैं वो सामने दिखता है, तड़पता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, भागता हुआ, पुकारता हुआ, उसकी वेदना सामने स्पष्ट रूप से नजर आती है। उसके बावजूद भी वे उसमें धर्म मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये बिलीव कैसा है? ये बिलीव यूनिवर्सल लॉ के आधार पर जो फैक्ट थे उसके अगेंस्ट है। ये बिलीव बिल्कुल ऐसा ही है, मानो तुम अग्नि को ठंडा मानते हो। इस बिलीव में कंपेयर करो ना, कोई ये कहे कि अग्नि ठंडी होती है तो आप उसका विश्वास करोगे कि नहीं करोगे? एकदम चौकड़ी मार दोगे ना, भग भग, ऐसे फालतू बात मत करो। वैसे ही कोई ये कहे हिंसा में धर्म होता है, आप मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो, क्या आपकी आत्मा बोलो? न्याय का विषय है, न्याय का विषय, न्यायालय का विषय है ये। अब इतना अंतर समझना, कभी कभी हम न्याय के विषय को समझने में भ्रमित हो जाते हैं। सर, न्याय में 2 शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा, एक तो वाद विवाद। न्याय में वाद और विवाद, वाद करने वाला और विवाद करने वाला, जिसको वादी और प्रतिवादी कहते हैं। जब प्रतियोगिताएं कराते हैं ना, तो एक तरफ पक्ष वाला बोलता है, एक तरफ विपक्ष वाला बोलता है। दूसरा शब्द है परीक्षा। क्या शब्द है? परीक्षा। तो परीक्षा करने में और वाद विवाद करने में क्या अंतर है? कुछ डिफरेंट है कि एक ही चीज है? वाद विवाद करना और परीक्षा करना अलग अलग चीजें हैं या एक ही चीज है? तो जैन दर्शन में वाद विवाद का तो निषेध है, क्योंकि वाद विवाद में कषाय शामिल है। वाद विवाद का नियम यह है कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, और अब उसके लिए तर्क युक्तियां इकट्ठी की जा रही हैं। समझो जिसने पक्ष में नाम लिखा रखा होगा, उसको कितना ही प्रमाण दिए जाओ, उसको कुछ बात स्वीकार नहीं होगी। जिसने विपक्ष में नाम लिखाया होगा वो विपक्ष की ही बात कहेगा। लेकिन परीक्षा की बात कैसे चलती है? जैसे समझो यहाँ एक अपने को अंगूठी पड़ी हुई मिली, ये अंगूठी पड़ी हुई मिली यहाँ रखी, अब अपन ने उठाई, अब हमको संशय हुआ। क्या संशय हुआ? ये अंगूठी सोने की है या नहीं, ऐसा संशय हुआ। तो चलो अपन सब मिलके परीक्षा करते हैं। तो क्या होगा? क्या सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए हाथ में लेंगे, उसको देखेंगे, उसको ठोकेंगे, जो जो जिसने योग्य विधि जिसको ख्याल में आएगी, और किसी प्रकार का मनमुटाव होगा। समझो कोई ये कह देगा मुझे तो यार चांदी जैसी लग रही है, इसका रंग सफेद है। कोई ये कहेगा अरे तुमको क्या समझता है, किस जमाने में जी रहे हो, अभी सफेद रंग का भी सोना आता है, व्हाइट गोल्ड हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग तर्क देने के बावजूद भी कोई मनमुटाव नहीं हुआ है।
लेकिन अगर इसको हम वाद विवाद में रख दें और आधे लोग कहें कि ये तो चांदी है और आधे लोग कहें ये तो सोना है, फिर क्या होगा? झगड़े होंगे। हमको क्या करना है? परीक्षा करनी है, विचार करना है, और विचार करने का उद्देश्य ही परीक्षा होती है, जिसका नाम क्या है ग्रंथ का? आप्तमीमांसा। माने हम आप्त के ऊपर विचार करेंगे। अच्छा ये बताओ, विचार क्यों करोगे? विचार करने की क्या आवश्यकता है? विचार किस लिए किया जाता है? भाई साहब, विचार करने का प्रयोजन है निर्णय करना। यदि आप निर्णय नहीं कर सकते हो तो विचार क्यों करते हो? जैसे मैं आपके पास आया, कोई बात कही और मैं ये कह के जाऊं थोड़ा विचार करना, इसका अर्थ क्या है? 2 घंटे बाद मैं फोन करके पूछूंगा क्या निर्णय किया? तुमने तो विचार करने को बोला था और मैं विचार कर रहा हूं। नहीं समझ में आया क्या कहना चाहता हूं? तो आत्ममीमांसा में हम सिर्फ आप्त का विचार ही नहीं करते रहेंगे, हम इस कक्षा के समाप्ति तक इस निर्णय पर पहुंचेंगे आप्त कैसे होते हैं, आप्त कौन होता है और उनको कैसे होना चाहिए। एक और श्लोक है। आज चूंकि अपन मूल विषय प्रारंभ नहीं करना है, अपने पास 5 मिनट ही बचे हुए हैं। कल से अपना पूरा विधिवत 1 पौना घंटे की क्लास चलेगी, जिसमें अपन देवागम स्तोत्र ही प्रारंभ करेंगे। इसकी भूमिका में आप समझ लो कि अपन उसके लिए बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और मंगलाचरण का कौन सा देखो, भव बीजांकुर जनना, मिला आपको? बहुत सरल शब्द है। भव बीज, भव बीज, भव माने संसार, बीज माने आप समझते ही हो वृक्ष का जो जन्मदाता होता है वो कौन होता है? बीज ही होता है। तो भव का बीज जो है उसको अंकुरित करने वाले, भव बीजांकुर जनना, बीज हो ना, बीज, और उसको थोड़ा मिट्टी लो, थोड़ा पानी लो, फिर क्या होगा? क्या भी पेड़ बन जाएगा। तो ऐसे ही भव बीज को अंकुरित करने वाले कौन है? मिट्टी पानी यहाँ कौन है? रागादया, कि रागादि जो है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, जितने भी प्रकार के विकारी परिणाम हैं, ये भव बीज के लिए अंकुर करने वाले हैं। क्षयमुपगता यस्य, जिसने भी इनको क्षय कर दिया है, नीचे देखो कितना गंभीर बात कही है, ब्रह्मा वा, फिर वो ब्रह्मा हो, विष्णु वा, फिर वो विष्णु हो, हरो जिनो वा, फिर वो हरि हो, अथवा जिन हो, नमस्